हाँ, आज हम जो करने जा रहे हैं फ्लेक्सिबल बजट के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करने जा रहे हैं। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? तो अच्छे से समझना आप इसको, और जो भी क्वेरीज हैं उसको नोट डाउन कर लेना, फिर बाद में वो बात करेंगे क्वेश्चन खत्म होने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट विद महेश्वरी मित्तल है ना हमारी बुक, महेश्वरी मित्तल। मार्जिन कौन सा चैप्टर है? बजट। बजट का 11.16 क्वेश्चन नंबर। हाँ जी, तो ये हमारा 11.16 क्वेश्चन नंबर है। क्या कहता है ये, इसको एक बार देख लो आप लोग। कह रहा है फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 इलेक्ट्रिकल ऑटोमेटिक आयरन्स द फॉलोइंग आर बजटेड एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिए हुए हैं सारे खर्चे, ठीक है? लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस 10% फिक्स है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 50,000 रिजिड फॉर ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। याद रहे 10,000 यूनिट्स की बात कर रहा है, उसके बेस पे पर यूनिट निकाला हुआ है। एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन है 20% फिक्स। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट दिया हुआ है। प्रिपेयर अ बजट फॉर द प्रोडक्शन 6,000 7,000 8,000 आर शोइंग डिस्टिंक्टली मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। ठीक है, आपने मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट को अलग दिखाना है, टोटल कॉस्ट को अलग दिखाना है। ठीक है जी, तो पहले ऐसा करते हैं, हमें 10,000 यूनिट्स को एक बार इलस्ट्रेट करना पड़ेगा। अगर हम इलस्ट्रेशन 11.16, ठीक है, पहला जो कॉलम होगा दैट विल बी ऑन 10,000 यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमें वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को अलग दिखाना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट के ना डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल में आता है। यस, जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। तो डायरेक्ट मटेरियल 60 पर यूनिट है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। डायरेक्ट लेबर 30 पर यूनिट है, तो डायरेक्ट लेबर 30 पर यूनिट आ गया। वेरिएबल ओवरहेड्स ये तो बता ही रहा है, वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, दैट इज 25 रुपी पर यूनिट आ गया। फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स कहां पर आएगा? ये नीचे आ जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स दैट इज 15 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, इनका टोटल कितना आएगा? 15 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1.5 लाख आ जाएगा। प्लीज म्यूट कर दीजिए, आपके किसी के पीछे से शोर आ रहा है। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है डायरेक्ट जो है दैट इज 5 रुपी पर यूनिट। वेरिएबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 5 रुपी पर यूनिट है। सेलिंग एक्सपेंस 10% फिक्स है, तो यहां पे ऐसा करते हैं, वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, साइड में बाद में हटा देंगे इसको। सेलिंग एक्सपेंस जो है वो सेमी वेरिएबल है, तो पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल जो है वो है 15 रुपए पर यूनिट, तो टोटल कॉस्ट आ गई 1.5 लाख। अब इसमें से लेस कर दो फिक्स वाला पार्ट। फिक्स कितना है? फिक्स जो है दैट इज 10%। 10% कितना होता है? 15,000। 15,000 फिक्स है, तो बाकी हो गया वेरिएबल 1,35,000। ठीक है, 1,35,000। तो एक बात बताइए, अगर 10,000 यूनिट से हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 13 रुपए 50 पैसे। तो यहां पर हम ऐसा करते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस को 13 रुपए 50 पैसे कर देते हैं, और यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस जो हमारे आ रहे हैं इसको हम कर देते हैं 15,000, और 15,000 के हिसाब से ये पड़ गया 1.5 रुपया पर यूनिट। 10,000 यूनिट का है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद एडमिन एक्सपेंस 50,000 रिजिड है, मतलब ये कंप्लीटली फिक्स है। एडमिन जो है दैट इज 50,000 रिजिड, तो ये पड़ गया 5 रुपए पर यूनिट। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20% फिक्स है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की भी वर्किंग यहां कर लेते हैं हम। ये वर्किंग है, ये मैं अभी हटा दूंगा, अभी के लिए कर रहा हूं बस। ठीक है, तो यार हमारा 5 रुपए पर यूनिट, तो मतलब टोटल जो है वो है 5 रुपए पर यूनिट ऑन 10,000 यूनिट्स, तो टोटल आ गया 50,000। और इसमें से अगर मैं फिक्स निकाल दूं, फिक्स कितना हमारा 20%, दैट इज 10,000, तो हमारा वेरिएबल आ जाएगा 40,000। ओके, ये आ गया वेरिएबल। और वेरिएबल अगर आप पर यूनिट में कन्वर्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 4 रुपी पर यूनिट। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस
वो आ रहा है 4 रुपी पर यूनिट, और यहाँ पे जो पोस्टेड कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, है? हाँ जी, तो ये हमारा 1 रुपी पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ गया फिक्स के अंदर। ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है, यही हमने 6,000, 7,000 और 8,000 के लिए बनाना है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, 10,000 का, वैसे 10,000 का बना लिया, ये आप मल्टीप्लाई करके करना है बस। जैसे 60 इंटू 10,000, तो ये आ जाएगा 6 लाख। 6 लाख की कॉस्ट आ गई। 30 इंटू 10,000, ये कितना आ जाएगा, 3 लाख की कॉस्ट आ गई। 25 इंटू 10,000, दैट विल बी 2.5 लाख। 5 इंटू 10,000, दैट विल बी 50,000। 13.50 इंटू 10,000, दैट विल बी 1,35,000। ठीक है, ये आ जाएगा 40,000। लाइक दिस यू आर गोइंग टू गेट द कॉस्ट ऑफ 10,000 यूनिट्स। ठीक है, अब इसको मैं जो है यहां से हटा रहा हूं। तो 6,000 यूनिट्स में जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो बिल्कुल सेम रहेगी, 60, 30, 25, 5, 13.5 और 4। लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है, अब ये देखिए पहले इसका टोटल कितना आ रहा है। तो आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करके 6,000 से मल्टीप्लाई करके लिखना है यहाँ पर। मैं इनका टोटल कर रहा हूँ, 60 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 13 रुपये 50 पैसे प्लस 4, ये आ रही है हमारी 137.50। ठीक है, अगर मैं इसको इंटू 6,000 कर देता हूँ, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी प्रोपोर्शनेटली बढ़ती है और प्रोपोर्शनेटली घटती है, ये आ रहा है 8,25,000। ठीक है, अभी इसको चेक कर लेंगे। और फिर ये तो सेम रहने वाले हैं, ये 1.5 लाख रहेगा, ये 15,000 रहेगा, ये 50,000 रहेगा, और ये 10,000 ही रहेगा। लेकिन इनका पर यूनिट कम हो जाएगा। कैसे? 1.5 लाख पहले डिवाइड होता था 10,000 से, अब हो जाएगा 6,000 से। मतलब ओवरऑल कॉस्ट चेंज नहीं होगी, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट जो है चेंज हो जाएगी। अब 1.5 लाख को जरा 6,000 से डिवाइड करो, तो 1.5 लाख को जब 6,000 से डिवाइड करोगे तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 25 रुपए। लेस यूनिट, ठीक है, तो मोर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आएगा। 15,000 डिवाइडेड बाय 6,000, तो आ जाएगा 2.5 रुपए पर यूनिट। ठीक है, 50,000 डिवाइडेड बाय 6,000, तो ये आ जाएगा 8 रुपए 33 पैसे पर यूनिट। 10,000 डिवाइड बाय 6,000, दैट विल बी 1.67। ये हमारी आ गई कॉस्ट। ठीक है, तो ये फिक्स कॉस्ट और हमारी 1.5 लाख, 15,000, 50,000 और 10,000, ये आ गई 2.25 लाख हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई। और ये आ गया, लेट्स से दिस इज ए पार्ट वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज बी पार्ट फिक्स कॉस्ट। तो अगर हम देखें हमारी टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो कितनी आ जाएगी, 8,25,000 प्लस 2,25,000। तो हमारी टोटल कॉस्ट जो आ गई दैट विल बी 10,50,000 आ गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख लेंगे इसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। ये आ जाएगी 1,375,000 और ये है 2,25,000। तो ये हमारी कॉस्ट जो आ जाएगी लगभग 16 लाख रुपए आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देखें कि पर यूनिट हमारी कॉस्ट क्या पड़ रही है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पड़ रही है 16 रुपए, और यहाँ पर ये 10,50,000 डिवाइडेड बाय 6,000, यहाँ पड़ रही है, सॉरी, 160 रुपए पड़ रही है यहाँ, और यहाँ 175 रुपए पड़ रही है, ड्यू टू फिक्स कॉस्ट का डाइल्यूशन नहीं हो पाया यहाँ पे। कम यूनिट में फिक्स कॉस्ट डाइल्यूट नहीं होती, ज्यादा यूनिट में फिक्स कॉस्ट डाइल्यूट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा 6,000 और 10,000 का कंपैरिजन है। आपने 7,000 वाला करना है और आगे करना है। अब हम इलस्ट्रेशन 11.17 करने जा रहे हैं। गुडलक लिमिटेड is currently operating at 75% of its capacity. In the past 2 years, the level of operation were 55% and 65% respectively. Presently, the production is 75,000 units. ये क्वेश्चन मजेदार है। The company is planning 85% capacity level during 2016-17. The cost details are as follows. कह रहे 55, 65, 75 हम काम कर चुके हैं, अब हमें 85 पे आना है, तो आ जाएंगे, कोई डर थोड़ा ना इसमें। प्रॉफिट इज एस्टिमेट 20% ऑन सेल, पॉइंट टू बी नोटेड 20% ऑन सेल्स, सेल का 20%। द फॉलोइंग इंक्रीज इन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। भाई इस साल कॉस्ट बढ़ने वाली है। मटेरियल 8%, लेबर जो है 5, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 5%,
वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स 8%, 10%, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स फिक्स जो है 15%, एडमिन ओवरहेड्स 10%। ओके, तो अब देखिए, प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट एट 85% लेवल ऑफ कैपेसिटी, बहुत आराम से बना लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल्सो इट इन प्रॉफिट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, तो मतलब यहाँ पे प्रॉफिट और कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों बताना है हमने, ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए भाई 85% कैपेसिटी पे हमने काम करना है, अभी तक हम 75, 65 और 55 पे कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ इसमें वेरिएबल कौन सी है और फिक्स कौन सी है। मैं फिक्स आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, वेरिएबल तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। फिक्स मेरे को ये दिखिए, ये तो फिक्स है, ये 1,60,000, मतलब एडमिन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, बाकी कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए बाकी कुछ भी फिक्स नहीं है, बाकी सेमी फिक्स के अंदर आएगा या सेमी वेरिएबल के अंदर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, वर्किंग्स कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम वर्किंग, हालांकि शुरू में हमें क्वेश्चन के लिए जगह छोड़नी चाहिए, वर्किंग्स बाद में होनी चाहिए, बट वर्किंग्स पहले बना लेते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहा है, डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल वैसे तो वेरिएबल ही होता है, बट स्टिल हम यहाँ पे चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए पहली चीज, हम जब 75% कैपेसिटी पे काम कर रहे थे तो 75,000 यूनिट्स बना रहे थे, ठीक है। अगर हम 55 पे काम करेंगे तो बहुत आसान से निकला, आसानी से निकल आया, 75,000 को 75 से डिवाइड कर दो परसेंट से, और 55% से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 55,000 यूनिट। ऐसे ही 65% पे कितने यूनिट्स हो जाएंगे, 65,000 यूनिट्स, और 85% पे कितने यूनिट्स हो जाएंगे, 85,000। ये हमारा टारगेट है, यहाँ हमने पहुंचना है, ठीक है अभी, लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे। अभी देख लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट पड़ रही थी, ठीक है, 55% और 65% ले लेते हैं, ठीक है। 55% पे इसकी कॉस्ट पड़ रही थी 11 लाख, और 65% पे इसकी कॉस्ट पड़ रही थी 13 लाख। अगर हम इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, इसको 55,000 से और इसको 65,000 से, ठीक है, अगर ये वैल्यू सेम आती है तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। 11 लाख डिवाइड बाय 55,000, ये आ रहा है 20 रुपीज पर यूनिट, और ये भी कितना आ रहा है 20 रुपीज पर यूनिट, तो मतलब ये हमारा कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट है, 20 रुपए पर यूनिट, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम, मटेरियल के बाद लेबर की बारी आई। लेबर भी वैसे देख के पता चल रहा है कि ये कंप्लीटली वेरिएबल है, तो डायरेक्ट लेबर भी कंप्लीटली वेरिएबल है, ठीक है। दैट इज 10 रुपीज पर यूनिट, आप देख लेना एक बार कैलकुलेट करके, 10 रुपए पर यूनिट वेरिएबल है ये भी वेरिएबल में आ जाएगी, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड। फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर हम देखें तो 3,10,000 की कॉस्ट आ रही है और 3,30,000 की कॉस्ट आ रही है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 55,000 यूनिट से, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 65,000 यूनिट से, ठीक है। तो 3,10,000 डिवाइडेड बाय 55,000, ये आ रहा है 5.64, वैसे 5.636 आ रहा है। 3,30,000 डिवाइड बाय 65,000, ये चेंज हो गया, मतलब ये हमारा जो है कहीं ना कहीं सेमी वेरिएबल है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कैसे निकालेंगे इसका वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट आपको निकालना ये आता ही होगा, चेंज इन कॉस्ट और चेंज इन क्वांटिटी से डिवाइड कर दो उसको, चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन कॉस्ट है हमारा 3,10,000 से 3,30,000 हो रहा है, दैट इज 20,000 इज चेंज इन कॉस्ट, ठीक है। और चेंज इन क्वांटिटी कितना है, पहले थी 55,000, अब हो गई है 65,000, तो 10,000 यूनिट से डिवाइड कर दिया, तो ये जो आंसर आया दैट इज 2 रुपीज पर यूनिट, दिस इज माई वेरिएबल कॉस्ट। अब हम इसका फिक्स पार्ट निकालते हैं, ठीक है। अब फिक्स पार्ट कैसे निकालेंगे, टोटल में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट हटा देते हैं तो फिक्स आ जाता है। अब 55,000 यूनिट्स का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 55,000 यूनिट्स की अगर हम बात करें तो 55,000 यूनिट्स की जो टोटल कॉस्ट थी वो थी 3,10,000, और 55,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 55,000 इंटू 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर 2 लाख, ये हमारी आ गई फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर फिक्स है 2 लाख और वेरिएबल है 2 रुपए पर यूनिट।
क्लियर है? तो इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, ठीक है। फोर्थ हमारा कौन सा खर्चा आएगा? सेलिंग ओवरहेड्स, ठीक है, फोर्थ और लास्ट। सेलिंग ओवरहेड्स हमारे जो हैं वो कितने आ रहे हैं? 3 20 3 60 फिर 4 लाख, 40-40 हज़ार बढ़ रहे हैं ना हर बार। तो अगर हम देखें, ये भी फिर सेमी वेरिएबल में ही आता है। वेरिएबल कॉस्ट अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? 3,60,000 और 3,20,000, ये हो गया हमारा चेंज इन कॉस्ट फ्रॉम 55,000 टू 65,000, और चेंज इन क्वांटिटी है 10,000 यूनिट्स। तो हमारी जो कॉस्ट आ रही दैट इज 4 रुपी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब हम फिक्स की बात करते हैं। टोटल में से क्या लेस कर दो? वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी थी? 3,20,000, ठीक है, 55,000 यूनिट के लिए, और 55,000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? 55,000 इंटू 4, तो ये हमारी 1,00,000 रुपए फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। 1,00,000 रुपए फिक्स कॉस्ट आ गई, 4 रुपए पर यूनिट हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, एडमिन ओवरहेड्स हमारे फिक्स है। चलो भाई, अब हम स्टेटमेंट बना लेते हैं फटाफट। देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पे हमने सेग्रीगेट करना है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो डायरेक्ट हमें गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये हमारी तो कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो है फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है दैट इज सेमी वेरिएबल, तो उसका वेरिएबल पार्ट इधर आएगा, और फिक्स पार्ट जो है फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स की अगर हम बात करें, सेलिंग ओवरहेड्स का जो वेरिएबल पार्ट है वो यहाँ आएगा, और फिक्स पार्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड्स हमारे बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो अब इनकी पर यूनिट कॉस्ट और टोटल हम ले लेते हैं कितना कितना है, ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट में देख लेता हूँ इनकी। डायरेक्ट मटेरियल है 20, डायरेक्ट लेबर जो है दैट इज 10, फैक्ट्री 2, बी 20 10 2 एंड 4, 20 10 2 एंड 4, ठीक है, 85,000 यूनिट्स के लिए। और अब हम इनकी फिक्स कॉस्ट भी ले लेते हैं। सेलिंग ओवरहेड्स की फिक्स कॉस्ट 1,00,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स की 2,00,000, ठीक है। सेलिंग ओवरहेड्स की फिक्स कॉस्ट है दैट इज 1,00,000, और फैक्ट्री ओवरहेड्स की है 2,00,000, और एडमिन ओवरहेड्स की जो है कॉस्ट दैट इज 1,60,000 यूनिट्स, 1,60,000, ठीक है। अब फटाफट 85,000 यूनिट्स की आप कॉस्ट निकाल लेंगे, यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे। तो इसको मैं ए पार्ट लिख लेता हूँ, ए पार्ट का टोटल, ठीक है। ये ए पार्ट है, ये हमारा बी पार्ट है, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फटाफट कैलकुलेट करिए, 20 और 10 30 और 6 36 रुपए, ठीक है। आप वन बाय वन निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे टोटल लिख रहा हूँ। 36 इंटू 85,000 यूनिट्स, ये आ रहा है 30,60,000। ये मैंने क्या करा है यहाँ पे, दोबारा लिख देता हूँ, 35 इंटू 85,000 यूनिट्स, ठीक है। और ये मेरी जो कॉस्ट आ रही है ये कितनी आ रही है? 2,00,000 1,00,000 3 3 और 1 4,60,000। 35 या 36? 35 कैसे? 36 है, सॉरी 36, आपने हाँ लिखा है। हाँ 36, ठीक है। 36 इंटू 85,000, 30,60,000, ओके। तो ये मेरा बी पार्ट का आंसर आ गया, दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालू दैट इज सी पार्ट, टोटल कॉस्ट, हाँ जी, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी यहाँ पे? ये आ जाएगी 30,60,000 और 4,60,000, आई थिंक दैट विल बी 35,20,000, ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई। अब मुझे इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो है, ठीक है, वो ऐड करना है, देन आई विल गेट टू नो द सेलिंग प्राइस, सेल्स, ठीक है। अब देखिए वो कह रहे हैं प्रॉफिट जो है दैट इज 20% ऑन सेल्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको 100 मान लूं तो प्रॉफिट 20 होगा, और ये कितना होगा? 80। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। वो कह रहा है सेल इज द बेस, 20% ऑफ सेल हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हम इसको 100 मान ले तो ये 20 हो गया, ठीक है। और फिर टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी? 80। अब हम प्रोपोर्शनेट वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखिए
80% वैल्यू जो है वो है 35,20,000। अगर 80% वैल्यू जो है 35,20,000 है, तो उसको 80 से डिवाइड करके और 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी 20% वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेटली 80 से 20 की वैल्यू। हाँ जी, देखिए ये सारी अपडेशंस हैं। ठीक है, जो पुरानी फिगर्स थी वो चेंज करके आपको सारी ये वाली फिगर्स ऐड करनी है इसके अंदर। ठीक है, या इन्फ्लेशन के ले लिए मैंने, ये 8% बढ़ गया है, 5 फिर 8%, फिर ये 10%, 15% और 10%। अब देखिए इसका टोटल क्या आ रहा है, दैट इज 2934,200 प्लस 5,11,000। ओवरहेड्स भी गलत निकाली है। किसका? तो ये ठीक कर लेना, ये फिगर जो है 367200 है, तो फिर तो ये सारा कुछ ही चेंज हो जाएगा। इसको काट के एक बार ठीक कर लो। ठीक है, ठीक है, अब देखिए टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 5,11,000 ऐड करने के बाद ये हमारी आ रही है टोटल कॉस्ट 3785,200। एक बार चेक कर लो प्लीज, 3785,200 और इंटू सही है। 3785,200, ये प्रॉफिट आ जाएगा 946300 और सेल वैल्यू आ जाएगी 3758,200। इसमें ऐड कर दो, ये आ जाएगा 4704,500। ओके, ठीक है, एक बार चेक कर लें। 4731,500 आ रहा है, एक मिनट, 3785,200, 946300, 4731,500। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जा रही है आज। ठीक है, 47, ठीक है, ये हमारी टोटल, ये हमारी सेल वैल्यू आ गई। और इसी को यूज करते हुए हमें कंट्रीब्यूशन दोबारा निकालना है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन निकालिए एक बार दोबारा, कितनी वैल्यूज आती हैं। हमारी सेल वैल्यू आपको पता ही है, दैट इज 4731,500। और व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी है दैट इज 3274,200, 3274,200। ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1457,300। दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन। ठीक है,